नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। आज हम लोग जो इस वीडियो में एपीआई को डिज़ाइन करेंगे और एपीआई में हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हम लोगों को एक्चुअली में गेट क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग एपीआई कैसे डिज़ाइन करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को एज ए डिपेंडेंसी जो है वो सर्विस ऐड करनी पड़ती हैं। तो हम लोगों को आई यूज़र रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी, आई यूनिट ऑफ वर्क ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फोटो सर्विस के लिए भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, या हम लोग दो चीज़ें, जो यूज़र रिपोजिटरी है या यूनिट ऑफ वर्क है, हम लोग उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ऐड ऐड स्कोप्ड हम लोग ऐड करेंगे आई यूज़र रिपोजिटरी, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। तो जो बेसिक टास्क हैं वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, और आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है बेसिकली करेंगे क्या। यूज़र रिपोजिटरी के ज़रिए हम लोग यूज़र के जो जितने भी मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोगों को अगर टोटल यूज़र गेट करना है, एक यूज़र उसके यूज़र नेम वाइज गेट करना है, तो हम लोग कैसे गेट करेंगे। यूज़र की फ़ोटो चेंज करनी है हम लोगों को, तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर यूज़र की फ़ोटो को मैन फ़ोटो सेट करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो वगैरह वगैरह हम लोग जो है यूज़र रिपोजिटरी की हेल्प से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें ही करेंगे। आई फोटो रिपोजिटरी का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ोटो रिपोजिटरी यूज़ करेंगे तभी हम लोग उसमें फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और फ़ोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज़र कंट्रोलर जो बनाया था, अब हम लोग उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर में हम लोगों को तीन चीज़ें चाहिएंगी। एक तो यूनिट ऑफ वर्क आप लोगों को चाहिएगा, एक आई मैपर आप लोगों को चाहिएगा, और आप लोगों को एक चाहिएगा फोटो सर्विस, फोटो रिपोजिटरी आप लोग कहें, ठीक है। तो एक तो यूज़र रिपोजिटरी हो गया, सॉरी, एक तो यूनिट ऑफ वर्क हो गया, एक फोटो रिपोजिटरी हो गया। फोटो रिपोजिटरी भी अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो यूनिट ऑफ वर्क में हम लोग ऐड कर सकते हैं, या अगर आप लोग अलग से इस चीज़ को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग अलग से भी इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, आई फोटो रिपोजिटरी। हम लोग फोटो, क्योंकि फोटो जो है वो एक अलग पार्ट है, आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फोटो रिपोजिटरी को उसमें ऐड नहीं किया है, जेनरिक टाइप का नहीं बनाया है, ये आप लोग कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है फोटो रिपोजिटरी को यूज़र से ही गेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने डाटा कंटेक्स्ट के अंदर फोटोज़ का कोई भी लिंक जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि फोटो जो यूज़ होगी तो वो यूज़र से ही यूज़ होगी, तो बेसिकली उसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लिया हम लोगों ने आई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो आई मैपर यूज़ किया, आई फोटो रिपोजिटरी यूज़ किया, और आई यूनिट ऑफ वर्क आप लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोगों ने कहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब द नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट कॉन्सर्न है आप लोगों का, वो क्या होना चाहिए। या तो आप लोग फोटो रिपोजिटरी को भी आप लोगों को बनाना है, क्योंकि उसमें जो मेथड्स आप लोगों ने लिए थे वो आप लोगों को ऐड करने हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये करें, जो एप्लीकेशन यूज़र है, क्योंकि एक्चुअली में उसका व्यू मॉडल हम लोगों को बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल। और एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल में हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेम है, बायो है, इंटरेस्ट है, या हम लोगों का सारा मैटर, नेम, सिटी, कंट्री, बायो, लास्ट क्रिएटेड, लास्ट एक्टिव, फोटो, यहाँ तक कि फ़ोटो भी। तो हम लोग जो हैं जस्ट इसी को, जो हमारा मैन मॉडल है उसी को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, और उसमें से नेम, सिटी, कंट्री, बायो, जेंडर, इंटरेस्ट, बर्थ डेट, क्रिएटेड एट लास्ट डेट, ये सारा रख लेते हैं। और यहाँ से जो नेविगेशन प्रॉपर्टीज थी उसमें सिर्फ हम लोगों को फोटोज रखना है, बाकी हम लोग सारा का सारा कट कर देंगे यहाँ से। तो ये भी हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने ये क्यों बनाया है, हम लोगों ने व्यू मॉडल क्यों बनाया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया नेम, सिटी, कंट्री, बायो, जेंडर, इंटरेस्ट, बर्थ डेट, क्रिएटेड एट लास्ट एक्टिव, ये सारा का सारा आ चुका है आप लोगों के पास। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या करना है, बर्थ डेट हो गया, क्रिएटेड हो गया आप लोगों के पास, एंड द नेक्स्ट वन क्रिएटेड हो गया, एंड लास्ट एक्टिव हो गया। तो ये सारा का सारा जब चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों के पास, डेट टाइम को हम लोग इंटीजर में लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी एज हम लोगों को चाहिए है। तो यहाँ पर नेम आ गया, सिटी आ गई, कंट्री आ गई, बायो, जेंडर, इंटरेस्ट, एज आ गया, क्रिएटेड डेट आ गया, लास्ट एक्टिव आ गया, और यहाँ पर हम लोग फोटो रख लेते हैं, ठीक है, फोटो व्यू मॉडल।
फोटो व्यू मॉडल में भी हम लोगों को क्या रखना है वो देख लेते हैं हम लोग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हम लोगों को क्या चाहिए है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फोटो यूआरएल हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, कंट्री, बायो, जेंडर, इंटरेस्ट, एज, क्रिएटेड एट लास्ट एक्टिव क्या है, और फोटो व्यू मॉडल क्या है। तो फोटो व्यू मॉडल सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उसमें, और उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया कि हम लोगों को एक यूज़र जो है वो मिल गया रजिस्टर व्यू मॉडल के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फोटो व्यू मॉडल बना लेंगे। तो यहाँ पर आ गया पब्लिक क्लास फोटो व्यू मॉडल, एंड द लास्ट एक्टिव इज इंटीजर आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग यूआरएल आप लोगों के पास हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोगों के पास हो गया जो फोटो का यूआरएल था वो आ गया, और इज मैन फोटो कौन सी है, या हम लोग प्राइमरी फोटो जो है वो कौन सी है, तो ये आप लोगों का हो गया इज मैन फोटो, ठीक है। अब फोटो व्यू मॉडल भी हम लोगों ने बना लिया, फोटो यूआरएल हो गया, और इज मैन फोटो है या नहीं है वो भी हो गया। यूजर रिपोजिटरी हम लोगों ने बनाई थी, गेट ऑल यूजर एसिंग, गेट यूजर बाई एसिंग, आईडी एसिंग। मेंबर को भी हम लोगों को गेट करना पड़ेगा, तो गेट मेंबर भी हम लोग बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों को यूजर व्यू मॉडल जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, यूजर व्यू मॉडल, ठीक है, जिसमें सारे के सारे मेंबर जो हैं हम लोग निकाल सकते हैं, या एप्लीकेशन यूजर व्यू मॉडल ये हो गया। और इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, एप्लीकेशन यूजर व्यू मॉडल में सारा का सारा ही यूजर निकलेगा, विद फोटोज आप लोग निकाल सकते हैं, तो गेट मेंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रिंग यूज़र नेम हम लोग ले सकते हैं उसमें एज ए क्वेरी, क्योंकि पर्टिकुलर यूज़र नेम आप लोगों का यूनिक होता है, तो हम लोग गेट मेंबर को हम लोग निकालेंगे तो यूज़र नेम वाइज हम लोग निकाल लेंगे, और एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल हम लोग यूज़ में लेंगे। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यू कैन सी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गेट मेंबर है आप लोगों के पास, जिसमें आप लोगों ने मेंबर जो है वो गेट किया है। तो गेट मेंबर के लिए आप लोग क्या निकालेंगे, कंटेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट वेयर यूज़र नेम इज डबल इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है, कि यूज़र नेम जो है आगे से जो यूज़र नेम आया है वो मैच करना चाहिए, और इसको मैप कर दिया डॉट प्रोजेक्ट टू लगाकर इसमें यूज़र व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। जो यूज़र्स हम लोगों ने निकाले हैं जिसका यूज़र नेम ये है, उस यूज़र को हम लोगों ने प्रोजेक्ट टू करके एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल के ऊपर मैप कर दिया, ठीक है, और रिटर्न कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि अभी आप लोगों का जो सेलेक्ट होकर निकलेगा वो आप लोगों का एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल ही निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट टू कर दिया है अंडरस्कोर मैप मैपर डॉट कॉन्फ़िगरेशन लगाकर, ठीक है। सिंगल और डिफ़ॉल्ट निकाला, एक यूज़र निकाला, और प्रोजेक्ट टू करके हम लोगों ने उसको एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल पे ले लिया, और उसको रिटर्न भी कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन जो आप लोगों के पास है कि हम लोगों के पास यूज़र नेम हो और हम लोग एक मेंबर निकालें उसका, तो आप लोग ये कर सकते हैं। एक और बात है कि अगर आप लोगों को यूज़र को अपडेट करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो अपडेट एप्लीकेशन यूज़र, अपडेट एप्लीकेशन यूज़र करने के लिए आप लोगों को कुछ ही डाटा अपडेट करने पड़ेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट अपडेट कर दिया, क्योंकि मैन प्रोफाइल तो आप लोग क्रिएट करेंगे, उसका नाम वगैरह प्रोफाइल जब यूज़र को ऐड करेंगे तो आप लोग ऐड करेंगे, लेकिन सिटी, कंट्री, बायो, और जो एक और चीज़ है, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, बायो हो गया, एक इंटरेस्ट है, ये भी हम लोग जो है बाद में अपडेट करेंगे एप्लीकेशन यूज़र को, कि एप्लीकेशन यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा तब, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में भी जो है वो डाल सकता है, वो अपडेट कर सकता है, तो ये बात के लिए हम लोग अपडेट के लिए छोड़ देंगे इसको। तो अपडेट यूज़र एप्लीकेशन यूज़र हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेट यूज़र निकाला, तो यूनिट ऑफ वर्क डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट मेंबर यूज़र नेम से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एप्लीकेशन यूज़र व्यू मॉडल निकाल लिया, ठीक है, और रिटर्न भी कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या आ गया,
एक यूज़र आ गया यूज़र नेम वाइज। एंड द नेक्स्ट वन, अगर हम लोग अपडेट यूज़र करना चाहें, एप्लीकेशन यूज़र उसमें डालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो अपडेट यूज़र एसिंक ये हम लोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना है तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो क्या आएगा, एंगुलर से आएगा, तो अपडेट यूज़र व्यू मॉडल हमारे पास आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोगों को अपडेट कौन सा करना पड़ेगा, यूज़र जो करंट यूज़र है उसे हम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। ये करंट यूज़र हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ये करंट यूज़र जो हम लोग निकालेंगे वो करंटली जो नेमिंग आइडेंटिफायर होता है या नेम्ड प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की क्लेम प्रिंसिपल से, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन मेथड हम लोग बनाएंगे, क्लेम्स प्रिंसिपल एक्सटेंशन, और उसमें दो मेथड हम लोग डिफाइन कर लेंगे। एक तो हो जाएगा आप लोगों के पास गेट यूज़र नेम और एक हो जाएगा गेट यूज़र आईडी। तो क्लेम्स प्रिंसिपल जो होता है वो यूज़र ही होता है आप लोगों का, तो एक एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे तो यूज़र से हम लोग डायरेक्टली उस मेथड को गेट कर सकते हैं। तो उप्स, तो ये हो गया क्लेम्स, दिस क्लेम्स प्रिंसिपल, एंड द प्रिंसिपल की स्पेल गलत हो गई क्या, यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्लेम्स, और क्लेम्स प्रिंसिपल में हम लोग क्लेम्स डाल देते हैं यहाँ पर। तो गेट यूज़र नेम अगर आप लोगों को निकालना हो तो आप लोग ये मेथड एक्सेस कर सकते हैं यूज़र से, और अगर आप लोगों को वो मेथड यूज़र आईडी निकालनी हो तो आप लोग यूज़र आईडी भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम लोगों को जब यूज़र निकालना होगा, एप्लीकेशन यूज़र जब हम लोग निकालेंगे तभी तो हम लोग अपडेट करेंगे। तो यूज़र नेम वाइज या यूज़र आईडी वाइज आप लोग यूज़र निकालेंगे पहले, और उसके बाद में उस यूज़र को अपडेट करेंगे विद इन जो रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास आया है उससे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न जो क्लेम्स है जो हमारे पास आएगा, यूज़र जो आएगा वो क्लेम्स बोलते हैं, क्लेम्स डॉट फाइंड इट फर्स्ट, सबसे पहले फाइंड फर्स्ट करेंगे क्लेम टाइप्स डॉट नेम। क्लेम टाइप्स डॉट नेम करोगे तो यूज़र निकलेगा, क्लेम टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर करोगे तो आप लोगों को आईडी निकलेगी उसकी, ठीक है। तो क्लेम टाइप्स डॉट नेम डॉट वैल्यू वैल्यू करके आप लोग उसका नाम निकाल सकते हैं, यानी कि यूज़र नेम आप लोग निकाल सकते हैं क्लेम्स प्रिंसिपल से। तो हम लोग यूज़र कंट्रोलर में दोबारा से चलते हैं और एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर पब्लिक एसिंक टास्क, और इसमें HTTP पुट हो जाएगा क्योंकि हम लोग अपडेट करना चाहते हैं ना। तो हमारे पास पैरामीटर में क्या आ जाएगा, अपडेट एप्लीकेशन यूज़र, और यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक एसिंक टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट एंड देन अपडेट यूज़र। और अपडेट यूज़र में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आगे से हमारे पास डाटा आएंगे वो आएगा अपडेट एप्लीकेशन यूज़र एंड यूज़र। अब इस डाटा में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कुछ लिमिटेड डाटा ही है, आप लोगों को पता है मेंबर है, ठीक है, मेंबर लिख देते हैं यहाँ पर। एंड देन फाइनली हम लोग सबसे पहले यूज़र निकालेंगे, ठीक है। यूज़र कैसे निकालेंगे, यूज़र इक्वल्स टू अवेट अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र बाय नेम एसिंक। उसमें हम लोग यूज़र निकालना चाहते हैं नेम के वाइज, तो नेम कहाँ से निकालें यूज़र का, यूज़र डॉट जो एक्सटेंशन मेथड हम लोगों ने बनाया है गेट यूज़र नेम, उससे हम लोग यूज़र नेम निकाल सकते हैं। और गेट यूज़र बाय नेम से हम लोग टोटल डिटेल ऑफ यूज़र की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेट यूज़र नेम मेथड हो गया, ये एक्सटेंशन मेथड है जो हम लोग डायरेक्टली क्लेम्स प्रिंसिपल यानी कि यूज़र से गेट कर सकते हैं, और नेम स्पेस में एरर है तो उसे हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एप्लीकेशन यूज़र निकल के आ गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो यूज़र है हमारे पास जो निकाल के लाए हैं हम लोग, उसमें हम लोगों को ये डाटा डालने हैं जो अपडेट एप्लीकेशन यूज़र से हमारे पास एंगुलर से जो आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैपर या यूज़ करेंगे मैपर डॉट मैप, और डायरेक्टली हम लोग जो यूज़र मेंबर के जो डाटा वो यूज़र में डाल देंगे, तो मैप हो गए डाटा। उसके बाद में यूनिट ऑफ वर्क डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट अपडेट यूज़र एसिंक कर देंगे। अपडेट यूज़र एसिंक में हम लोगों को यूज़र डालना है, जो मेन यूज़र एप्लीकेशन यूज़र है, ठीक है, वो डाल दिया। अब हम लोगों को सेव वाला जो मेथड है वो उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो सेव का मेथड हमारे पास है, इसमें हम लोग टास्क ऑफ बूल चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड है, तो इसको हम लोग टास्क ऑफ बूल कर लेते हैं ताकि ये कोई ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करे। अगर अपडेट हो जाता है, सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है यूज़र,
तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास मैसेज आना चाहिए। तो उसका मतलब है कि अगर सेव चेंजेस हो जाता है तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो वो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग टास्क को बूल लगा सकते हैं, यहाँ पर टास्क यूज़ किया तो एसिंक कीवर्ड यूज़ करेंगे, एंड देन फाइनली यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाकर हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। अवेट हो गया कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर ये जीरो से होगा तभी तो एक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देगा। अच्छा, सेव चेंजेस एसिंक हम लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एसिंक यूज़ किया है, तो कंटेक्स्ट का जो मेथड है वो सेव चेंजेस हमारे पास होता है, सेव चेंजेस एसिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, एसिंक कीवर्ड, ये देखिए। तो ये हो गया, तो ये आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। एंड देन फाइनली आप लोग क्या गेट कर सकते हैं यहाँ से, ये फाइनली कमिट आप लोग कर सकते हैं कि हाँ, जो अपडेट यूज़र हमारे पास आया था एंगुलर एप्लीकेशन से, अपडेट एप्लीकेशन यूज़र, वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो अवेट यूज़ यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव यूज़ करेंगे, एंड देन फाइनली अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, ठीक है, ट्रू, ये हम लोग ट्रू अवेट यूज़ करना भूल गए ना, अवेट, तो यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव, अगर उसकी वैल्यू ट्रू होती है इसका मतलब वैल्यू सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुकी है, तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं नो कंटेंट, कि हम लोगों को कोई भी कंटेंट रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट है डायरेक्टली, तो नो कंटेंट हो गया। लेकिन अपडेट नहीं होता है तो रिटर्न कर सकते हैं हम लोग बैड रिक्वेस्ट, कि अपडेट जो है वो फेल्ड हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।